फर्क साफ है तब में और अब में, फर्क साफ है कल में और आज में, फर्क साफ है काम और काम के दिखावे में, फर्क साफ है जनता को मिली सुविधाएं और झूठे वादे में, फर्क साफ है असली और नकली परिवर्तन में। और इसीलिए कैपिटल टीवी के दर्शकों को यह बताने आई हूं कि इधर उधर की बात ना सुने, क्योंकि हम बताएंगे सही और गलत, क्योंकि सच और झूठ में फर्क साफ है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश फर्क साफ है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस खास शो के जरिए आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब में और अब में फर्क क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ विकास पर होनी चाहिए, जनता की आस ना टूटे उस विश्वास पर होनी चाहिए, पुलिस देखकर डर ना लगे सुरक्षा के एहसास पर होनी चाहिए। प्रदेश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। और किसी भी देश और प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहां कानून का राज हो। और आज के इस खास शो में आपको बताएंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में तब में और अब में फर्क क्या है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुंडों माफियों के खिलाफ सख्ती करते हुए भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। गैंगस्टर, पेशेवर, हत्यारे, लुटेरे और अन्य गंभीर अपराध करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों में डर का माहौल अब समाप्त हो गया है। योगी सरकार ने माफिया, बाहुबलियों के खिलाफ न सिर्फ मुहिम चलाई, बल्कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को मीडिया के जरिए जनता तक भी पहुंचाया, जिससे बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छूट गए, उनकी दहशत को करारा झटका लगा है। तो सबसे पहले आइए हम आंकड़ों पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली 3 सरकारों में कानून व्यवस्था की हालत कैसी थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2020 के अपराध के आंकड़े जारी किए हैं, उस पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में किस तरह के कितने अपराध दर्ज हुए। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे, तब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सपा की सरकार के दौरान आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल औसतन 2,37,821 मामले दर्ज किए गए। वहीं हिंसक वारदातों के हर साल औसतन 24,039 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 12,064 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के मामले दर्ज करने का औसत हर साल 42,057 का था। इस दौरान बलात्कार के 3,264 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं आईपीसी और स्थानीय कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 36,041 मामले हर साल दर्ज किए गए। तो ये थे अखिलेश की सरकार में अपराध के आंकड़े। अखिलेश की सरकार में दंगों के हर साल औसतन 6,607 मामले दर्ज किए गए। अखिलेश यादव की सरकार में ही मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए अब बात करते हैं मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था की हालत कैसी थी। बसपा प्रमुख मायावती 2007 से 2012 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उनके कार्यकाल में आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल औसतन 1,72,290 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान हिंसक वारदातों का औसत हर साल 28,248 मामलों का था। इस दौरान अपहरण के 6,162 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के 16,001 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। बलात्कार के औसतन 1,777 मामले हर साल दर्ज किए गए। आईपीसी और स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 22,125 मामले दर्ज किए गए। दंगों के 4,469 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। तो ये हमने आपको सपा बसपा की सरकार में हुए अपराध के आंकड़े बताए।
तो अब आपको बताते हैं बीजेपी की सरकार में अपराध की स्थिति कैसी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस पर अमल जारी रहेगा। और अब यूपी में कानून का राज है। जाति मजहब देखे बिना अपराधी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार से देश और दुनिया में यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली है। तो एक नजर डालते हैं बीजेपी की सरकार में अपराध के इस आंकड़े पर। बीजेपी की सरकार में अपराध के आंकड़े। डकैती के मामलों में 67.69% की कमी, लूट के मामलों में 66% की कमी, हत्याओं में 25.70% की कमी, दंगों और झगड़ों में 29.75 की कमी, रोडअप मामलों में 100% की कमी, जबरन वसूली और अपहरण के मामलों में 41.51% की कमी, दहेज हत्याओं के मामलों में 9.18% की कमी, बलात्कार के मामलों में 32.34% की कमी। तो ये तो हमने आपको अपराध के ग्राफ बताए। साथ ही यूपी सरकार का दावा है कि 36,990 आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं। 523 आरोपी को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। साथ ही 10,021 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 2016 में जहां डकैती के 263 मामले सामने आए थे, वहीं 2019 में ये घटकर 106 हो गया। इसी तरह 2016 में जहां लूट के 4,118 मामले सामने आए थे, वहीं 2019 में ये घटकर 2,179 रह गए। वहीं 2016 में जहां हत्या की 4,678 घटनाएं सामने आई, वहीं 2019 में ये 3,663 मामले हो गए। साथ ही महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित शहर परियोजना का विस्तार किया गया। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। तो ये आंकड़े साफ है कि पहले और अब की सरकार में अपराध के आंकड़े में फर्क साफ है। 2017 में बीजेपी ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था। आज योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। यहाँ माफियाओं का कब्जा था, पर अब माफियाओं में खौफ है, अपराध पर रोक है। और हाँ, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। तो फर्क साफ है ना, तब में और अब में। आज के इस खास शो फर्क साफ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।